जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? सर, इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा, दूसरा हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहे हैं मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त है तो जाहिर बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है। ठीक है, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश की। सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिया, 16 कमोडिटी कल का हमारा शो था ऑलरेडी बैन हो गया है, मेडिकल वीजा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल कंग्लादेश बनने वाला है। अभी तो हाथ हटा रहे ना बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया, लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजिद के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा। जिस पर एक जिसको कहते हैं एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखिए सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो इंडिया ने इस वक्त जिस तरह से ग्रूम कर लिया और जिस तरह से अपनी पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर एक हिसार बिठा दिया अपना, जिसके अंदर पंजे काट दिए, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो बांग्लादेश को कट ऑफ कर देते हैं, वो इजीली सर्वाइव करेंगे। वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आपको अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ेगी। अब आप देख लें कि बांग्लादेश जो है आपकी बेशक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, टेक्सटाइल अच्छी है, लेकिन अगर दुनिया आपसे के साथ काम नहीं करना चाहिए तो ये तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा लाइन पे आए। ठीक है, गुस्सा जो होता है वक्ती। ऐसी दोस्ती क्यों नहीं है कि एक दोस्त हमारे लिए आता है कि भाई तुमने मेरे दोस्त के साथ पंगा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आप ऐसे वापस। वही तो कह रहा हूँ, बांग्लादेश ने फिर भी यूनिटी दिखाई है, हमें वो चीज नहीं है। हमें तो नहीं है, हमें तो बहुत सी चीजें नहीं है, बस अब देखें, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया, अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले, इन्होंने अपने मुल्क, ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा जमाना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, वीजे उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की? अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है, वहाँ 800 से ज्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोल लेता है कि भाई आप हमारे माई बाप है, हमसे गलती होगी माफी दे दे और हमारे साथ ट्रेड भी ओपन करें, हमें वीजाज भी दें और रशिया को भी समझाएं कि खुदारा मुल्क नाजुक हालात से गुजरा है, बांग्लादेश से कर्ज और इंटरेस्ट दोनों ना मांगे। और डेफिनेटली रशिया और इंडिया आपस में दोस्त है और रशिया इंडिया की बात सुनता है। वो तो यूक्रेन की वॉर में भी इंडिया की बात डेफिनेटली रशिया सुन रहा है, तो क्या लगता है कि फिर बांग्लादेश बच जाएगा? अच्छा इंडिया, देखिए इंडिया कभी भी आप हिस्ट्री को जो है ना वो खंगाल के देख रहे हैं, इंडिया कभी भी किसी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं कंटिन्यू करता जिस कंट्री के अंदर उनको डेमोक्रेसी ना, एग्जैक्टली जिस कंट्री के अंदर उनको जो है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स की जो है वो एक वो कहते हैं ना जिसको नजर ना आ रही हो तो वो इंडिया खुद पीछे कदम उठा लेता है। यही वजह है आज तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, आज तक हम लोग जो है वो एक पेज पे नहीं आ सके, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को नजर आ रही है। क्योंकि हसीना जो वाजिद थी वो इंडिया के साथ अटैच थी, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली से थी, वो अटैच थी। जैसा कि अब जैसे ही ताल्लुकात खत्म हुए वो इंडिया चली गई और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो खराब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे तो सपोर्ट करेंगे, इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहे हैं ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो इंडिया प्रेशर डाल रहा है। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई, ठीक है, एग्जैक्टली। और आप खुद देखें कि इट वाज नियर टू, आप कहेंगे कि वो दिवालिया होने वाला था, ठीक है, वो आप खुद देखें कि उसके बाद मालदीव को इस चीज पर आना पड़ा, इस पेज पर आना पड़ा कि वो इंडिया की बात माने। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एवरीबडी नोज दैट। इंडिया की जो ओपिनियन है, इंडिया की जो राय है वो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, ठीक है। असल की थी वो गुलाम तो नहीं ना है हमारी तरह, तो उन्होंने तो आपने कहा कि उन्हें सीधा हो जाना चाहिए इंडिया से, अब मेरे ख्याल से इतना ठीक नहीं है। अब ठीक है, शेख हसीना चली गई, उनकी अपनी मर्जी की, जो जिसको वो लाना चाहते थे वो उसकी हुकूमत आ गई है, अब उसको लाइन पे आ जाना चाहिए। बांग्लादेश को चाहिए कि अब जो है, क्योंकि आपका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, आपके म्यांमार के साथ लगता है, उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ आपको अगर ट्रेड करनी है उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश को चाहिए कि थोड़ा सा लाइन पे आ जाए। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा आपने कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनिस जो है भारत से गुहार लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से रसिया से उनका कर्ज जो है और उनका कर्ज जो लिया गया है वो माफ़ करवा दे इंडिया, लेकिन इंडिया मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है।